नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जून 2023 में चीन ने किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चीन द्वारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं वो किस देश के साथ किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है जो 4.8 बिलियन के डॉलर से पंजाब में बनाया जा रहा है। पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बनाया जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो फ्रेंड्स, भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन में अपना एक लक्ष्य रखा है। कौन सा लक्ष्य? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। तो ये किस सन तक है? तो फ्रेंड्स, बात करें हम 2070 की, तो 2070 तक जो भारत अपनी गाड़ियों को किससे चलाएगा? इथेनॉल से चलाएगा। तो इसी के साथ भारत को हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात करने में मतलब पहले स्थान पर रखना है। तो ये 2070 तक है। तो 2070 तक का प्रोजेक्ट है कौन सा? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को दिया गया, ये किस भाषा के लेखक हैं? तो या फिर किस भाषा में लेखन का कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स, बात करें हम दामोदर मोजो की, तो दामोदर मोजो जो है ये कोंकणी भाषा में क्या करते हैं? लेखन कार्य करते हैं कोंकणी भाषा में। तो कोंकणी भाषा में लेखन कार्य करते हैं। इन्हें गोवा के दूसरे व्यक्ति के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसके बाद में पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति हैं रविंद्र केलकर और ये दूसरे व्यक्ति हैं कौन? दामोदर मोजो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसने पहना? तो फ्रेंड्स, जो 2022 का ताज था मिस यूनिवर्स, तो आर वोनी, कौन है ये? आर वोनी गिरवियल। तो आर वोनी गिरवियल जो है इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहना है। और किसने पहनाया था? तो भारत की हरनाज कौर सिंधु जो हैं इन्होंने किसे? आर बोनी ग्रेवियल को अपने हाथों से ताज पहनाया था। किसका? मिस यूनिवर्स का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में सीमा सुरक्षा बल ने किस स्थान पर ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन किया? तो फ्रेंड्स, बीएसएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था 2023 में, ऑपरेशन अलर्ट। ये कहां पर चलाया था? तो फ्रेंड्स, बात करें हम ऑपरेशन अलर्ट की, तो ये गुजरात के कच्छ में चला था, यानी गुजरात के कच्छ में चला था और राजस्थान के बाड़मेर जिले में चला था। तो ये दो जगह चला था, गुजरात के कच्छ में और बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न वोको हराम किस देश का आतंकी संगठन है? तो वोको हराम जो है ये किस देश का आतंकी संगठन हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, बात करें हम बोको हराम की, ये जो वोको हराम है ये नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है। यहाँ का? नाइजीरिया का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मृच्छकटिकम पुस्तक का संकलन किया है? तो फ्रेंड्स, बात करें हम मृच्छकटिकम की,
तो मृच्छकटिकम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम लिखी गई है। तो ये कब लिखी गई थी? तो ये 3री शताब्दी में लिखी गई थी। कौन सी शताब्दी में? 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी में लिखी गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूछ लेता है कि मृच्छकटिकम कौन सी शताब्दी में लिखी गई? तो 3री शताब्दी में। अगला प्रश्न कि सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले यानी प्रथम भारतीय संगीतकार कौन है? तो ऑस्कर जो पुरस्कार जीतने वाले हैं पहले भारतीय कौन बने? तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय A.R. रहमान हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? A.R. रहमान हो जाते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। A.R. रहमान कौन है फ्रेंड्स? A.R. रहमान प्रथम भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए अपना ऑस्कर अवार्ड मिला। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स हम बात करें भारतीय अभिलेखागार की स्थापना की, तो ये वर्ष 1891 में होती है। 1891 में अभिलेखागार की स्थापना होती है जो कि कोलकाता में स्थापित है। कहां पर स्थापित है? कोलकाता में। कोलकाता में स्थापित हो जाता है। यह जो अभिलेखागार है ये जो भारत सरकार के स्थायी रिकॉर्ड को संग्रहित करता है। किसको संग्रहित करता है? भारत सरकार के जो स्थायी रिकॉर्ड हैं उन्हें संग्रहित करता है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में पहले शिखर सम्मेलन पर जो हस्ताक्षर किए थे वो कहां पर किए? ये पूछ रहा कहां पर किए। तो फ्रेंड्स हम बात करें 8 दिसंबर 1985 की। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। कहां पर हुए थे? ढाका में। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ढाका में 1985 में। कब हुए थे? 8 दिसंबर 1985 को ढाका। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा बराक ओबामा की है? तो फ्रेंड्स हम बात करें बराक ओबामा के आत्मकथा की। तो बराक जो ओबामा हैं इनकी आत्मकथा है ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ये बराक ओबामा की आत्मकथा हो जाती है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैटर्स ऑफ डिस्कशन जो है, मैटर ऑफ डिस्कशन जो है, डिस्क्रेशन, ये इंद्र कुमार गुजराल की हो जाती है। इंद्र कुमार गुजराल की हो जाती है जो कि सी नंबर पर है। अगला प्रश्न है किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तेल परिशोधन संयंत्र है? तो तेल परिशोधन संयंत्र किस देश में सबसे बड़ा है? तो फ्रेंड्स हम बात करें अपने भारत की। भारत में जो जामताड़ा में, भारत के जामताड़ा में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कहां पर है? भारत के जामताड़ा में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये किसके अंदर आती है? तो जामताड़ा की जो रिफाइनरी है ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व वाली है। किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व की है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीकाकरण के विस्तृत कार्यक्रम के रूप में भारत में किस वर्ष टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड हम बात करें टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम की,
तो टीकाकरण को जो विस्तारित कार्यक्रम हुआ था भारत में, ये 1978 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 1978 में शुरू हुआ था, जिसका 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कर दिया। नाम कब चेंज हुआ था इसका? तो नाम चेंज हुआ था 1985 में। इसका नाम चेंज हुआ तो ये है परिवार कल्याण मंत्रालय टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम का। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1978। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किसमें आरंभ किया गया था? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो आरंभ किया गया था, ये किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो बात करें फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1995 की। 1 अप्रैल 1995 की जब इसकी स्थापना होती है, तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ग्रामीण सृजन कार्यक्रम की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1985 को होती है। अगला प्रश्न, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर स्थापित है? तो हरिके जो बैराज है ये किन नदियों के संगम पर स्थापित है? तो फ्रेंड्स हम बात करें व्यास नदी और सतलज की, तो ये व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थापित हो जाता है। कौन सा? हरिके बैराज। किस किस नदी पर? व्यास और सतलज नदी पर हरिके बैराज है। और इंदिरा गांधी नहर जो निकलती है ये हरिके बैराज से ही निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हरिके बैराज से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सांगा दावा या ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हम बात करें सिक्किम की। सिक्किम में सांगा दावा या ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल मनाया जाता है, जो बौद्धों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध रहता है। बौद्धों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कुदू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कुदू जो नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का कुदू नृत्य है। जम्मू कश्मीर का कुदू नृत्य है, जो फसल कटाई के बाद होता है। फसल कटाई के बाद होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में किससे भांग कर नामक एक कर लिया था? तो ये है भाग नामक कर एकत्र किया था। तो किसने? प्राचीन भारत के महाजनपदों के शासकों ने। तो किससे किया था ये भाग नामक कर? तो बात करें हम चरवाहों की या फिर किसानों की? तो किसानों की बात करते हैं। किसानों से जो कौन सा कर लिया था? भाग कर लिया गया था। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे श्रेष्ठ भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है? विश्व के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने क्या बनाया है? बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार भी रहे हैं। तो बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार कौन है? तो बात करें हम सतीश गुजराल की। तो जो सतीश गुजराल हैं ये बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार हुई हो जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया? तो गाने की बात करें, ए मेरे वतन के लोगों जो गीत है ये जो मूल रूप से गाया गया लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। लेकिन लिखा किसके द्वारा गया? लिखा जो गया ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो बात करें हिंदी कवि प्रदीप। इसके हिंदी कवि जो है प्रदीप, ये उन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? हिंदी कवि प्रदीप ने लिखा था। तो ए मेरे वतन के लोगों प्रदीप ने लिखा, लता मंगेशकर ने गाया। अगला प्रश्न, लेंस आंख के पिछले भाग पर प्रकाश केंद्रित करता है। आंख के पिछले भाग को कहते हैं। तो फ्रेंड्स आंख का जो हमारा पिछला भाग होता है उसे क्या कहेंगे?
तो इसे कहेंगे रेटिना। आंख के पिछले भाग को रेटिना कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती है, ये रोग किसके द्वारा फैलता है? तो बात करें हम फ्रेंड्स विषाणु की, तो विषाणु द्वारा सर्दियों में अधिकतर छोटे बच्चों को क्या होता है? खांसी जुकाम हो जाते हैं, खांसी जुकाम जैसे रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर विषाणु द्वारा होते हैं, तो विषाणु बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो लाफिंग गैस या फिर हंसने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O। अगला प्रश्न, चाल की इकाई किस सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है? तो चाल की जो इकाई होती है किसमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है? किसमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है? तो हम बात करें कौन सी सेकंड की? सीजीएस प्रणाली में। तो चाल की जो इकाई होती है सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, सीजीएस प्रणाली में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता को हम किससे मापते हैं? तो ज्योति तीव्रता को जो हम मापते हैं ये कैंडल में मापते हैं। किसमें नापते हैं? कैंडल में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।